प्रेफर करनी चाहिए जो इन्हीं से कहीं एसोसिएटेड हो। तो ऑरेंज से एसोसिएटेड हमारे पास एक हिंट निकल के आ रही है, निगेटिव नहीं पॉजिटिव हिंट है। देखिए सिक्किम का जो इमीडिएट नेबर होंगे उनमें से एक ऑरेंज प्रेफर कर रहे हैं और अगला वॉयलेट प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, अब ऑरेंज ये है, अगर ऑरेंज और वॉयलेट ये कंसिडर किया तो यहाँ सिक्किम लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो स्टेट ऑलरेडी डिसाइडेड है तो हम सिक्किम यहाँ लिख नहीं सकते। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको सिक्किम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखिए सिक्किम की हम ऑलरेडी प्लेसिंग कर चुके हैं, एक साइड में ऑरेंज को रखना है, एक साइड में वॉयलेट को रखना है। ऑरेंज यहाँ हो चुका है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे किसे आना है, वॉयलेट को आना है। हमने ये अरेंजमेंट बना दिया। अब अगली हमारे पास एक हिंट और है ऑरेंज से एसोसिएटेड, जो कि क्या कह रही है कि ये जो ऑरेंज प्रेफर करने वाला पर्सन है यहाँ पे हमें एन की प्लेसिंग नहीं करनी है, ऑरेंज के साथ हमें एन को प्लेस नहीं करना है। और एक चीज और यहाँ पे हमें कहा जा रहा है, ऑरेंज के साथ एन को नहीं करना है। मोर ओवर एक चीज और कही जा रही है कि एन और सिक्किम दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, नेबर, पड़ोसी हो रहे हैं। और यहाँ पे जब एन को रखना नहीं है तो हमारे पास एन के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बच रही है, यहाँ पे हम एन को लिख देंगे। ठीक है, हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी, कंसेंट ध्यान से सुनिएगा नहीं तो फिर सब मेस्ड अप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने किसकी प्लेसिंग कर दिया, एन की कर दिया। चलिए अगली हिंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब एक हिंट हमें और दिया गया था येलो और ब्लू से रिलेटेड, क्योंकि हमने काफी हद तक तीन कलर को जस्टिफाई कर दिया है ना। देखिए मैंने इस हिंट को इसलिए प्रेफर किया, जब मैं बना रही थी ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि येलो और ब्लू को आमने सामने आना है। आमने सामने आने का मतलब क्या हुआ, हमें कोई एक ऐसी लाइन प्रेफर करनी होगी जो कंप्लीटली वैकेंट है, जिसमें किसी भी एक पर्सन का कलर डिसाइडेड ना हो। नाउ लेट्स चेक दैट। क्या हम इस लाइन को प्रेफर कर सकते हैं, नहीं, कलर डिसाइडेड है। हम इसे प्रेफर कर सकते हैं, नहीं, कलर डिसाइडेड है। इसमें भी एक एलिमेंट का कलर डिसाइडेड है। अब यहाँ पे हमारे पास फिर एक ही वैकेंट लाइन बच रही है जो कि ये है। बट ट्रेजेडी क्या है कि हमें ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि हम येलो को ऊपर रखेंगे या ब्लू को ऊपर रखेंगे। तो जब हमें क्लियर ही नहीं है तो हमारे पास ब्रह्मास्त्र है कि हम दोनों की पॉसिबिलिटी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। हम लिख देंगे येलो ऑब्लिक ब्लू और इसमें भी लिख देंगे येलो ऑब्लिक ब्लू। अगर फर्दर क्वेश्चन में ये क्लियर हो गया देन इट इज दी बेस्ट। अगर नहीं हो पाया then we will let it be like that only। फिर हम उसको इसी फॉर्मेट में रहने देंगे, जबरदस्ती उसको डेफिनेट में बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करिएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 5 कलर हम बना चुके हैं। हमारे पास कितने मिसिंग कलर हैं, सिर्फ 3 मिसिंग कलर हैं। बट जब मैं ये रिप्रेजेंटेशन बना रही थी तो उसी वक्त कलर से एसोसिएटेड एक और हिंट मैंने लिखी थी जो कि ये है, पिंक और ब्लैक से रिलेटेड, है ना। अब इसमें क्या कहा गया, पिंक के सेकंड राइट पे ब्लैक है। सेकंड राइट मतलब इनके बीच में एक पर्सन का गैप आएगा, तो यही तो अरेंजमेंट बनेगा। और हमारे पास ऑप्शन बची क्या रहा है, बाकी सारी ऑक्यूपाइड जगह है। तो हम यहाँ पे किसको लिख देंगे, यहाँ पे हमने कर दिया पिंक को, और सेकंड राइट में मींस यहाँ पे हमने अरेंजमेंट कर दिया ब्लैक का। ठीक है, अब पिंक और ब्लैक का अरेंजमेंट हो गया। हमारे पास सिर्फ एक ही कलर मिसिंग है और वो कौन सा है, वो है रेड कलर। तो हमने उसे यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इस पूरे क्वेश्चन में हमने सारे कलर्स का अरेंजमेंट कर दिया। मिसिंग है तो सिर्फ पर्सन और स्टेट्स। ठीक है, लेकिन जब हमने ब्लैक को अरेंज कर दिया तो ब्लैक से एसोसिएटेड हमारे पास एक इंफॉर्मेशन भी थी उसी समय। वो इंफॉर्मेशन क्या थी, जब डेफिनेट के फॉर्म में देखिए एच कौन सा कलर प्रिफर कर रहा है, ब्लैक। इट्स मीन्स यहाँ का पर्सन डिसाइड हो गया कि कौन सा पर्सन आना है, यहाँ पे एच की प्लेसिंग करनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली हिंट की तरफ। हमने इतना अरेंजमेंट कर लिया। अब एक हिंट हमें मिल रही थी यहाँ पे कि के सेकंड राइट में एक तो हमें केरला की प्रेसिंग करनी है, जो कि एक हिंट और इससे एसोसिएटेड मिल रही है, और वो ये है कि के और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। के क्रॉस ऑरेंज मतलब हम यहाँ पे के की प्लेसिंग नहीं कर सकते हैं, और के सेकंड राइट में एक स्टेट डिसाइडेड है। चलिए जरा मल्टीपल पॉसिबिलिटीज अभी शायद दिख रही होंगी, अटेम्प्ट करके देखते हैं। यहाँ पे के रख नहीं सकते, कैंसल आउट है। अगर यहाँ पे के रखा तो सेकंड राइट स्टेट ऑलरेडी डिसाइडेड है, मतलब ये भी कैंसिल।
अगर यहाँ पे के रखा तो सेकेंड राइट, हाँ ये एक पॉसिबल प्लेस बन रही है। अभी हमारे पास एक शॉर्टलिस्टेड जगह है पिंक वाली। अगला देखते हैं, यहाँ का तो मेंबर ऑलरेडी डिसाइडेड, तो के को रखने की बात बनती ही नहीं है। यहाँ पे भी मेंबर डिसाइडेड है, के को रखने की बात बनती नहीं है। अगर यहाँ पे के को रखा सेकेंड राइट, स्टेट डिसाइडेड है। फिर यहाँ पे मेंबर डिसाइडेड है, अगर यहाँ पे के को रखा तो सेकेंड राइट, फिर स्टेट डिसाइडेड है। मतलब घूम फिर के जब हमने मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को चेक कर लिया तो हमारे पास सिर्फ एक ही जगह बच रही है के लिए। और तो जब के की प्लेसिंग ये हो जाएगी तो हम यहाँ पे किसको प्लेस कर देंगे, केरला को। ठीक है, इससे एसोसिएटेड एक और इंफॉर्मेशन हमने जस्टिफाई कर दी। अब हमारे पास इसी आई से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन है। ये देखिए यहाँ पे आई और पंजाब से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है। क्या कह रही है कि आई और पंजाब के बीच में दो लोगों की प्लेसिंग करनी है। अब आई ये है, एक तो अरेंजमेंट ये हो रहा है कि हम पंजाब को इधर प्लेस कर दें, लेकिन हमें एक इंफॉर्मेशन और दिया गया था और वो क्या था कि पंजाब और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन नहीं बनना है। ये देखिए, ये एक इंफॉर्मेशन थी ना हमारे पास कि पंजाब और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो अगर आई की तो प्लेसिंग डेफिनेट है, हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं। इट मींस यहाँ पे हम पंजाब को दो स्किप करके नहीं रख सकते हैं, इस एंड से नहीं बना पाएंगे। तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, मतलब वो डेफिनेट का ऑप्शन हो जाएगा जो रिवर्स साइड से बन रहा है, मतलब राइट हैंड साइड से। तो दो का गैप देते हुए इट मींस ये कौन हो जाएगा, ये हो गया फिर आपका पंजाब। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन हमें और मिल गई। अब हमारे पास सिर्फ कुछ ही स्टेट मिसिंग है। चलिए अब हम प्रेफर करते हैं अपनी अगली हिंट। हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हमने एक स्टेट, दो स्टेट, 3, 4 और 5 स्टेट को जस्टिफाई कर दिया है। सिर्फ 3 स्टेट मिसिंग है। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं जो स्टेट से एसोसिएटेड हो, जैसे कि या फिलहाल में हमें राजस्थान मिल रहा है। ठीक है, अब राजस्थान के लिए क्या दिया गया है, राजस्थान के सेकेंड राइट में आपको किसकी प्लेसिंग करनी है, एम की करनी है। फिलहाल तो हमें 3 ऑप्शन दिख रहे हैं राजस्थान को रखने के लिए। चलिए जरा तीनों को क्रॉस चेक करते हैं। अगर मैंने राजस्थान की प्लेसिंग यहाँ करी तो सेकेंड राइट में एम, बट वो तो ऑलरेडी पर्सन डिसाइडेड है, तो मतलब ये राजस्थान नहीं हो सकता। अगर हमने राजस्थान की प्लेसिंग यहाँ करी तो सेकेंड राइट में एम, यस ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर हमने राजस्थान की प्लेसिंग यहाँ करी, क्योंकि ये भी वैकेंट है, तो सेकेंड राइट, बट यहाँ का तो पर्सन डिसाइडेड है, मतलब हम क्लियर हैं कि यही क्या हो रहा है। अब हम श्योर हो गए कि यहाँ पे स्टेट कौन सी आ रही है, राजस्थान आ रही है। और राजस्थान के सेकेंड राइट मतलब ये क्या बन के आ रहा है, एम बन के आ रहा है। और यहाँ का स्टेट हमें क्लियर हो गया कि ये राजस्थान है। ठीक है, अब हमने 1 2 3 4 5 6 स्टेट को जस्टिफाई कर दिया है। सिर्फ 2 स्टेट मिसिंग है। इस स्टेट से एसोसिएटेड हमारे पास एक ये इंफॉर्मेशन भी बच रही है। ये देखिए, ओ के थर्ड राइट में बिहार को प्लेस करना है। ठीक है, अब चलिए जरा अब सारी वेरियस पॉसिबिलिटीज देखते हैं। एक तो इनकी स्टेट मिसिंग है, एक इनकी स्टेट मिसिंग है। अगर हमने बिहार को यहाँ रखा, सपोज करते हैं अगर हमने बिहार को यहाँ रखा तो हमें ओ को यहाँ रखना पड़ेगा, तभी तो ओ के थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तभी तो ये बिहार बनेगा। लेकिन यहाँ का तो पर्सन ऑलरेडी डिसाइडेड है, इसका मतलब हम यहाँ पे ओ नहीं रख सकते। इट मीन्स हम यहाँ पे बिहार भी नहीं रख सकते। तो बिहार के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बच रही है और वो हो रही है ये। तो हमने यहाँ पे प्लेसिंग कर दिया बिहार की। नाउ बिहार किसके थर्ड राइट पे था, ओ के थर्ड राइट पे था। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कौन आ जाएगा, ओ। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे हमने बिहार की प्लेसिंग कर दी। अब ये 7वां स्टेट भी मिल गया। हमारे पास सिर्फ एक स्टेट मिसिंग है और वो कौन सा है, आंध्रा। तो हमने आंध्रा की प्लेसिंग यहाँ पे कर दी। सिर्फ एक ही मिसिंग था, हमने उसे भी लिख दिया। अच्छा, अब जब हमने आंध्रा लिखा तो हमें याद आया कि जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बना रहे थे तो हमारे पास आंध्रा से एसोसिएटेड एक इंफॉर्मेशन थी। देखिए ये इंफॉर्मेशन क्या कह रही है कि जे और आंध्रा के बीच में केवल एक पर्सन को अरेंज करना है। अच्छा, अब आंध्रा ये हो गया। अब ये ऑलरेडी पर्सन डिसाइडेड है तो वहां पे जे को रखने की बात ही नहीं उठती है। अब आंध्रा ये है, इट मींस जे यहाँ पे आएगा, तभी जे और आंध्रा के बीच में केवल एक पर्सन आएगा। ओनली वन पर्सन इज मिसिंग राइट नाउ। HIJKLM
L इज मिसिंग, M N O हो चुका है, हमारे पास सिर्फ एक कैरेक्टर मिसिंग है और वो है L, हमने यहाँ पे प्लेसिंग कर दी। 8 मेंबर डिसाइड हो गए, 8 स्टेट डिसाइड हो गया और 8 कलर डिसाइड हो गया। मैं एक बार आपको फुल स्क्रीन पे पूरा सोल्यूशन दिखा दे रही हूँ ताकि आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकिए। ओके, आई गेस आपका भी यही आंसर आ रहा होगा। ये थोड़ा सा मेस्ड अप हो चुका है, बट नेवर माइंड, हमारा कंसर्न एरिया किसी को ये जस्टिफाई करने का नहीं है, ना ही हमारा कंसर्न एरिया किसी को ये जस्टिफाई करने का है। हम ये सिंप्लीफिकेशन सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, हमारा कोई राइटिंग से कंपटीशन नहीं हो रहा है, हम आफ्टर ऑल जो भी रफ वर्क कर रहे हैं वो हमें समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अब इस पे कितना भी काउंटर क्वेश्चन पूछा जाए, वी कैन इजीली आंसर दैट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि यहाँ 2 अभी कलर डिसाइड नहीं हुए, मिसिंग है। मिसिंग नहीं है, यहाँ पे इन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बावजूद देखिए येलो और ब्लू से रिलेटेड हमें और कोई इंफॉर्मेशन दी भी नहीं गई थी, बस इतना ही बताया गया था कि येलो और ब्लू आमने सामने आएंगे और येलो से जो एसोसिएटेड था पर्सन वो था राजस्थान और ओ और राजस्थान का भी ऐसा कोई हमें हिंट कलर के रेस्पेक्ट में नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे बंगाल था, बंगाल का भी कलर से पॉजिटिवली एसोसिएटेड हमें कोई हिंट ही नहीं मिल रहा है जिससे हम इन दोनों एलिमेंट को जस्टिफाई कर सकें। तो हमारे इस पूरे अरेंजमेंट में ये येलो और ब्लू ये 2 के दोनों ईदर और में ही रह जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर बार अरेंजमेंट डेफिनेट के ट्रैक पे बन ही जाए, कई बार अरेंजमेंट ईदर और के ट्रैक पे भी बन जाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई आपसे काउंटर क्वेश्चन इसमें पूछ ले कि बताइए यहाँ पे एल कौन सा कलर प्रेफर कर रहा था, तो हमारा आंसर क्या होगा। अब देखिए वहाँ पे ऑप्शन में आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे देगा येलो, सेकेंड में दे देगा ब्लू, थर्ड में दे देगा रेड, फोर्थ में दे देगा आपको ब्लैक और 5वें में दे देगा ईदर फर्स्ट और सेकंड, मतलब ईदर येलो और ब्लू। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही 5वां, ईदर येलो और ब्लू, क्योंकि हम इसमें इसका क्लियर आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। ये कोई हार्ड कोर रूल नहीं होता कि आपको डेफिनेट के ट्रैक पे ही आंसर निकालना है। कई बार आपने भी देखा होगा, हमने जब प्रीवियसली कुछ क्वेश्चन सिटिंग और पजल के भी सिंप्लीफाई किए हैं, जरूरी नहीं होता कि हर बार आंसर डेफिनेट के ट्रैक में आ ही जाए, कई बार आंसर पॉसिबिलिटीज के टर्म में ही रह जाता है। ठीक है, मींस ईदर और के टर्म में रह जाता है। आई गेस अब आप इस तरीके का क्वेश्चन इजीली सिंप्लीफाई कर लेंगे। आपने एक चीज और नोटिस की, इस क्वेश्चन में कई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे खास काम की नहीं थी। अब जब मैं इनको कलेक्ट कर रही थी, समराइज कर रही थी, सिंप्लीफाई कर रही थी, तो ऐसे मुझे कई हिंट दिखी जो हमारे कुछ खास काम की नहीं हो रही हैं। अब इनको क्वेश्चन में दिया क्यों गया था, शायद इसका जवाब आप भी समझ रहे हैं कि क्या होगा। हमारा समय बर्बाद करने के लिए और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हिलाने के लिए, क्योंकि हम क्वेश्चन की लेंथ को देखकर ही घबरा जाएंगे। नो डाउट क्वेश्चन लेंदी है, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो भी लेंदी है, बट माय डियर फ्रेंड्स, क्या सिर्फ आपके लिए लेंदी है, क्या सिर्फ मेरे लिए लेंदी है, नहीं, लेंदी है तो सबके लिए। ज्यादा से ज्यादा फर्क क्या आएगा, किसी ने 5 मिनट में किया होगा, किसी ने 6 में किया होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी ही निकल के आएगी जो इस तरीके के सवालों को स्किप करके आएगी। स्किप करने का मैं सजेशन शायद आपको आज से 3 साल या 4 साल पहले दे सकती थी, लेकिन आजकल के सिनेरियो में सिटिंग और पजल का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। हम ये तो फिर भी ट्रैक पे हैं, है ना। आजकल के डेज में हम बहुत सरप्राइजेस भी देख रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें स्किप करना होगा। हमें करना क्या होगा, वही जो मैंने आपको सिलॉक्स में भी बताया था, प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कमांड बनेगी। तरीके तरीके के सवालों को प्रैक्टिस करिए, ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए, तरीके तरीके के क्वेश्चन से डील करिए, उतनी ज़्यादा कमांड आपकी बनेगी क्वेश्चंस पे। प्रैक्टिस इज द रियल की टू सक्सेस इन बैंकिंग एग्जाम। आई होप अब आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरा एक सजेशन है, शायद कई लोग ऐसे होंगे जिनसे नहीं बना होगा, तो मेरा एक सजेशन है, सिंप्लीफिकेशन आपने देख लिया, करेक्ट आंसर आपके पास है, मैं चाहूंगी आप एक बार फिर
खुद अटेम्प्ट करिए और टाइमर लेके अटेम्प्ट करिएगा। ये जरूर देखिएगा कि आपने कितने मिनट में इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। एंड ट्राई टू चैलेंज योर सेल्फ ओनली, किसी और को आपको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, आप खुद को चैलेंज करिए कि अगली बार जब आप सेटिंग या पजल करेंगे तो कम से कम आज आपने जितना समय लिया इससे 2 या 3 मिनट कम जरूर लेंगे। ठीक है, आई होप, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप मेरे सजेशन पे वर्कआउट जरूर करेंगे।